Hello guys, I am from Gaugrass, Math Sub. Today I shall deliver lecture number 12. The topic I have taken the pronoun and the kinds of pronoun I shall discuss here. First of all, we shall learn what is a pronoun. Pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. A pronoun is a word used instead of a noun. एक संज्ञा के बदले में, एक संज्ञा के जगह पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। लाइक आई शैल टेक हियर एग्जाम्पल, राम नाउन है। राम के बदले में हम प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं। एच ही मीन्स वह, ही क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। राम प्रॉपर नाउन है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम के बदले में ही का प्रयोग होगा। ही का मीनिंग होता है वह एक सर्वनाम है। सीता, सीता इज आल्सो ए नाउन, प्रॉपर नाउन। सीता के बदले में हम प्रयोग करेंगे सी। सीता इज इन फेमिनिन जेंडर, तो सीता के बदले में सी का प्रयोग करेंगे। और सी क्या है? सी इज आल्सो प्रोनाउन। सी इज आल्सो प्रोनाउन। राम प्रॉपर नाउन है। राम के बदले में ही का प्रयोग होगा। ही प्रोनाउन है। सीता नाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। नाउ आई शैल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो हियर आई शैल राइट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस के प्रकार, प्रोनाउंस के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कौन कौन है? नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। 2 पर है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। 3rd पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट द्वारा एक्शन होता है, लेकिन वह एक्शन खुद सब्जेक्ट को ही
इम्प्रेस करता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फोर्थ का प्रोनाउन है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन में किसी काम पर जोर दिया जाता है, कर्ता स्वयं को जोर देकर बोलता है, उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। कर्ता स्वयं को इम्प्रेस करता है, उसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। 5 पर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन डेफिनिट माने निश्चित होती है, इंडेफिनिट माने अनिश्चित। जो अनिश्चित स्टेट का बोध होता है उस प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। 6 पर है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन 7 पर है डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। उसके आगे 7th पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना, तो बांट देता है। बांटने से रिलेटेड जो प्रोनाउन होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। 8 नंबर पर जो प्रोनाउन है उसको हम बोलते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 पर जो प्रोनाउन है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। 10 पर जो प्रोनाउन है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन से संबंध का बोध होता है। 11 पे है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जस्ट रिमेंबर 11 kinds of pronoun I have discussed here. It is not necessary to know the Hindi of these pronoun, but it is necessary under the subject personal pronoun what things go, what thing goes, what happens. You must know कि इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एग्जाम्पल के माध्यम में वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई रिमेंबर दिस वन। इट इज नॉट नेसेसरी नो द हिंदी ऑफ ईच थिंग सिंस वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द हिंदी ऑफ ईच वर्ड एवरीथिंग, बट इट इज नेसेसरी टू नो द व्हाट डज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मीन। यू मस्ट नो व्हाट डज relative pronoun is used, where the relative pronoun is used, where interrogative pronoun is used, which word will be called the interrogative pronoun. You must learn which word will be called that demonstrative pronoun, where that word is used in a sentence. You must know this thing. So I have discussed here kinds of pronoun I have taken here.
सर्वनाम के भेद। फर्स्ट प्रोनाउन आई शैल डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड प्रोनाउन आई हैव टेकन इन पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड वन आई हैव टेकन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ emphatic pronoun, fifth indefinite pronoun, sixth demonstrative pronoun, seventh distributive pronoun, eight reciprocal pronoun, nine interrogative pronoun, 10 relative pronoun, 11 exclamative pronoun. Now come out to definition of each kind of pronoun, and we shall explain with the help of example. First of all, I shall take here personal pronoun. Personal pronoun, I am going to write here personal pronoun. This thing you have to remember. Nothing shortcut is there in English grammar. What things I am going to deliver, remember those things and keep the things in mind forever. That is sufficient in order to learn English grammar and also to learn how to speak correct English. Personal pronoun, what is personal pronoun? Here I shall write I, we. I means मैं, we मने हम लोग या हम, you means तुम, thou means तू, I, we, you, thou, he means वह मास्कुलिन जेंडर में, she means वह फेमिनिन जेंडर में, they means वे सब, they means वे लोग, I, we, you, thou, he, she, they. Are called personal pronoun. Remember this one. Personal pronoun. I means मैं, we means हम लोग, you means तुम लोग या तुम, thou means तू, he means वह masculine gender, she means वह feminine gender, they means वे लोग includes both gender masculine and feminine, are called personal pronoun. व्यक्तिवाचक सर्वनाम. Sub part here is there. I, we are the personal pronouns of first person. I, we are the personal pronouns of first person. I, we फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस. दूसरा यू, दाऊ आर द पर्सनल प्रोनाउंस of second persons. Second person. You, thou are the personal pronouns of second person. Second person के pronoun you, thou. Next one
he, she, they are the personal pronouns of third person. He, she, they are the personal pronouns of third person. You, thou are the personal pronouns of second person. I, we are the personal pronouns of first person. This thing you have to remember. Nothing else required in this column. Now again I shall take here second one, impersonal pronoun. Impersonal pronoun. Under the column personal pronoun, what things come? The impersonal pronoun is the indefinite nominative readily supplied from the verb. The impersonal pronoun is an indefinite the personal pronoun is an indefinite अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित नॉमिनेटिव इंडेफिनिट अनिश्चित नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है? अव्यक्तिवाचक सर्वनाम अनिश्चित कर्ता कारक है, रेडली सप्लाइड जो जहां कहां से आता है, ये रेडली सप्लाइड फ्रॉम द verb. Impersonal pronoun is an indefinite nominative readily supplied from the verb. Example I shall explain. Example, if I talk about it rains, it rains. It rains मीन्स वर्षा होती है। इट रेन्स मीन्स वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो हियर इट जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इट पर्सनल प्रोनाउन है, इट पर्सनल प्रोनाउन है। तो हियर इट रेन्स मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? इन दूसरे वे में इट रेन्स को हम लिख सकते हैं द रेन रेन्स, द रेन रेन्स, ऐसा होगा ना। द रेन नाउन, रेन्स वर्ब है। तो रेन रेन्स ट्वाइस इट हैज कम। तो इस रेन को हमने कन्वर्ट कर दिया इट में, और ये रेन्स क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। तो इस वर्ब से ही, ये मेन वर्ब है रेन्स, इससे ओरिजिन क्या हुआ है? इट। तो इसीलिए लिखा है कि वर्ब से पैदा होता है, वर्ब से पैदा हो जाता है जो नाउन, और नॉमिनेटिव केस में जाएगा, इट नॉमिनेटिव केस में इंडेफिनिट, कोई निश्चित नहीं। तो इट रेन्स
मीन्स द रेन रेन्स। अब क्या है कि ईट जो वर्ड है, ईट इज ए वर्ड विच हैज नो नाउन इन स्टेट। ये भी एक मीनिंग है। ईट के बदले में, जैसे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में एक शब्द जो प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन इस केस में पर्सनल प्रोनाउन में कोई नाउन होता ही नहीं। अब पर्सनल प्रोनाउन कहां से पैदा होता है? मेन वर्ब से ही पैदा होगा। तो ईट रेन्स का, ईट रेन्स मीन्स वर्षा होती है, मीनिंग निकलेगा ईट रेन्स, वर्षा होती है। दूसरे फॉर्म में द रेन रेन्स हम लिख सकते हैं। तो यहां हम एक लाइन जोड़ सकते हैं यहां पे कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ईट है। It is stewed. It is used instead of no noun। होता है ना, प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है? प्रोनाउन का मीनिंग होता है कि नाउन के बदले में एक शब्द का प्रयोग होता है, उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन ईट एक ऐसा शब्द है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ईट क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन है जो किसी भी नाउन के बदले में प्रयोग नहीं किया गया है। ईट कहां से पैदा हो रहा है? मेन वर्ब से पैदा हो रहा है। तो ईट इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नो नाउन, कोई नाउन नहीं है। इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। ईट क्या है? इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो ईट हो गया यहां पे, IT हो गया इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो गया? इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट इम्पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक आई शैल टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं वाचक सर्वनाम बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इट इज नेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड हियर, वेयर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करें। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, व्हेन the action done by the subject when the action done by the subject, कर्ता द्वारा किया गया कार्य turns back, turns back, कर्ता द्वारा किया गया काम turns back upon the subject। कर्ता सब्जेक्ट कुछ काम करता है, वह काम खुद सब्जेक्ट पर ही आकर के पड़ जाता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई से I hurt
माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, हिंदी में अर्थ होगा मैंने स्वयं को क्षति पहुंचाई। हर्ट, 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 हर्ट प्रेजेंट टेंस में हर्ट होगा, पास्ट टेंस में भी हर्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी हर्ट होगा, पास्ट पार्टिसिपल में भी हर्ट होगा, पास्ट टेंस में भी हर्ट होगा और प्रेजेंट टेंस में भी हर्ट होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हर्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो भी हर्ट होगा। तो यहाँ मीनिंग निकालेंगे, पास्ट टेंस में हर्ट है यहाँ पे, तो आई हर्ट माई सेल्फ हिंदी में बोलेंगे मैंने स्वयं को क्षति पहुंचाई, स्वयं को क्षति पहुंचाई। इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्वयं वाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। तो इसमें माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को, कर्ता आई है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब हर्ट है और माई सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्वयं को टू होम डिड आई हर्ट, टू होम डिड आई हर्ट, तो आई शेल आंसर आई हर्ट माई सेल्फ। तो माई सेल्फ इज इन एक्यूजिटिव केस, आई इज नॉमिनेटिव केस। एक्यूजिटिव केस कर्मकारक, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो एक्यूजिटिव केस में, आई सब्जेक्टिव केस में, तो माई सेल्फ विल बी ट्रीटेड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अनदर एग्जाम्पल यहाँ इस सेंटेंस में, माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड एग्जाम्पल आई शैल टेक, you will hurt yourself. Here I shall write you will hurt yourself. इसको समझेंगे, you will hurt yourself. You will hurt yourself इंग्लिश वर्जन, इन हिंदी वर्जन हम कहेंगे तुमने स्वयं को क्षति पहुंचाया होगा। क्या बोलेंगे, तुमने स्वयं को क्षति पहुंचाया होगा, तुम स्वयं को क्षति पहुंचाओगे। क्या बोलेंगे, तुम स्वयं को क्षति पहुंचाओगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम स्वयं को क्षति पहुंचाओगे। तो यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, यू कर्ता कारक है, यू सब्जेक्ट है, कर्ता है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर टेंस का। हर्ट क्या है, मेन वर्ब है। योर सेल्फ एक्यूजिटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक है। को लगाया ना, तुम किसको क्षति पहुंचाओगे, टू होम विल यू हर्ट, टू होम विल यू हर्ट, तुम किसको क्षति पहुंचाओगे, तुम किसको क्षति पहुंचाओगे। टू होम विल यू हर्ट, आंसर मिलेगा यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम स्वयं को क्षति पहुंचाओगे। तो यू सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का, हर्ट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
हर्ट प्रेजेंट टेंस में, विल हर्ट करने से फ्यूचर टेंस में चला जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। योर सेल्फ एक्यूजेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम स्वयं को क्षति पहुंचाओगे। तो योर सेल्फ विल बी इंक्लूडेड इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हियर आई शैल राइट योर सेल्फ will be included in reflexive pronoun. This thing we shall. Again I can write here, we hurt ourselves. We hurt ourselves. If I write here, we hurt our OU आर सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं को क्षति पहुंचाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, नोट दैट हर्ट यहाँ पर किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हियर हर्ट इज यूज्ड, हर्ट इज देयर इन पास्ट टेंस, वी हर्ट आवर सेल्फ, हिंदी में बोलेंगे हम लोग स्वयं को क्षति पहुंचाएंगे। गागेगी आता है, वो उसको फ्यूचर टेंस में डाला जाता है। तो यहाँ आवर सेल्फ विल बी इंक्लूडेड इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर सेल्फ किस में चला जाएगा, यहाँ पे आवर सेल्फ किस में है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी में चला जाएगा। Reflexive pronoun. RP means reflexive pronoun. In this way, I have written here. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कर्ता जो है काम कर रहा है, यू जो है, यू माने तुम, और कर्ता काम किया है, काम करेगा, कर्ता काम करेगा। तो कर्ता काम क्या किया है, क्षति पहुंचाने का काम किया है। कर्ता क्या है, क्षति पहुंचाने। तो कर्ता ने काम किया है, क्या काम किया है, क्षति पहुंचाने का काम किया। वो बाउंस बैक होकर सिर्फ कर्ता पर ही आ जा रहा है। कर्ता ने जो भी काम किया है वो कर्ता को ही जो है, जो काम कर रहा है, जो भी काम हुआ है वो कर्ता को ही जो है दंड दे रहा है या प्रभावित कर रहा है, या कर्ता को ही क्या कर रहा है, रिवर्ट बैक कर रहा है कि तुम ही जिम्मेदार हो। यू हर्ट, तुम क्षति पहुंचाओगे योर सेल्फ, खुद को। तो कर्ता अपने जाने में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस काम का प्रभाव स्वयं कर्ता के ऊपर ही पड़ जा रहा है। इसीलिए लिखा है कि व्हेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, चाहे काम अच्छा हो चाहे खराब हो, वो काम जो है सब्जेक्ट को ही प्रभावित कर रहा है। इसीलिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव। Next pronoun I shall take here emphatic pronoun. Next pronoun I shall talk about emphatic pronoun. Emphatic pronoun, emphatic pronoun के बारे में हम बात करेंगे। तो emphatic मैंने जो किसी वस्तु पर जोर देते हैं, किसी वस्तु पर हम जोर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, emphatic pronoun बोलते हैं। किसी वस्तु पर हम जोर दे दें उसको क्या बोलते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। तो इम्फैटिक प्रोनाउन का डिफिनेशन वास्तव में क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस, व्हेन द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन कंपाउंड पर्सनल pronouns when compound personal pronouns are used when compound personal pronouns are used for the sake of emphasis,
फॉर द sake of emphasis. Emphatic pronoun क्या कहता है कि when compound personal pronouns are used for the sake of emphasis. First of all, we shall learn what does compound personal pronoun mean. कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यहां हम लिखेंगे शॉर्ट में कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, सीपीपी क्या है? अब यहां देखें, माई जोड़ा, माई जो है प्रोनाउन है, माई क्या है? प्रोनाउन है। और माई जो है जेनिटिव केस में, माई किस में आता है? जेनिटिव केस या पॉजिटिव केस में। माई का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव केस में या जेनिटिव केस में प्रयोग होता है। और माई जेनिटिव केस या पॉजिटिव केस में होता है। अब माई क्या है? प्रोनाउन है। माई क्या है? प्रोनाउन है। और इसमें माई प्लस सेल्फ जोड़ देंगे, माई प्लस सेल्फ। तो माई भी एक प्रोनाउन है जो जेनेटिव के पॉजिटिव केस में आता है, और सेल्फ भी एक प्रोनाउन है। सेल्फ क्या है? एक प्रोनाउन है। भाई आई, तो आई सेल्फ, आई सेल्फ, क्योंकि आई माई से जुड़ा है तो माई सेल्फ बोल दिए। तो आई भी एक, सेल्फ भी पर्सनल प्रोनाउन है, और माई जो है पॉजिटिव केस में भी पर्सनल प्रोनाउन है। तो माई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस में। सेल्फ क्या है? भी प्रोनाउन है। तो माई प्लस से दो प्रोनाउन जुड़ा है, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन। तो दो प्रोनाउन, दो पर्सनल प्रोनाउन को हमने जोड़ दिया है, दो पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ दिया है, तो क्या बन गया है? सीपीपी बन गया है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन करते। तो ये क्या बन जाएगा? माई सेल्फ बन जाएगा, माई सेल्फ बन जाएगा। तो माई सेल्फ जो है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है। और माई सेल्फ का प्रयोग होगा फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी बात पर जोर देने के लिए। एम्फेसिस मैंने जोर देने के लिए, किसी पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस जोर देने के लिए, दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। एम्फेसिस बने दबाव, जोर, प्रेशर, एम्फेसिस। तो उसके बदले में सीपीपी का यूज होगा, उसी को क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल देखो, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझो इनके। एग्जाम्पल में इफ आई राइट हियर, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। ये भी वास्तव में एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम है। यहां देखो, माई सेल्फ, आई हैव माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी है, और माई सेल्फ किया है एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन जो माई सेल्फ का जो पोजीशन है सेंटेंस में, वो अलग अलग है। यहां पर देखो, माई सेल्फ को एक्यूजिटिव केस में डाला है, ऑब्जेक्टिव केस में डाला। तो माई सेल्फ को एक्यूजिटिव केस कर्म कारक में डाला है, तब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है। यहां पर भी योर सेल्फ किस में है? कर्म कारक में है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है। यहां पर आवर सेल्फ एक्यूजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में है, तब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है। लेकिन यहां पर देखो, माई सेल्फ जो है एक्यूजिटिव केस में नहीं है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन में चला। आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। तो यहां पे इट ऑब्जेक्ट हुआ। इट जो है, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट।
आई सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई क्या है? आई पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आई है, आई नॉमिनेटिव केस में है, और आई क्या है? सब्जेक्ट है। विल क्या है? विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डू, डिड, डन। वी शैल लर्न लेटर ऑन अंडर द पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, द वर्ब। ईट क्या है? अब मीनिंग लगाओ, क्वेश्चन करो। आई विल डू, मैं करूंगा। क्वेश्चन लगा दो व्हाट से, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई डू। मैं क्या करूंगा? इसको करूंगा, इसको करूंगा। होम आ गया ना, मैं क्या करूंगा? इसको करूंगा, ईट को करूंगा। तो ईट किस में चला गया? एक्यूजिटिव केस में। किस में चला गया? कर्म कारक में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो मैं इसको करूंगा, आई विल डू इट। माई सेल्फ, तो माई सेल्फ जो है किस पर जोर दे रहा है? आई पर ही जोर दे रहा है। मैं इसको करूंगा, स्वयं, स्वयं के द्वारा करूंगा। तो आई पर ही जोर दे रहा है, तो जोर देने के सेंस में वो किस में चला? इंफैटिक प्रोनाउन। यह माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है। जब माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर नहीं है तो इंफैटिक में चला जाएगा, और जब माई सेल्फ यहां ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा या एक्यूजिटिव केस में चला जाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो ये आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं स्वयं इसको करूंगा। तो स्वयं, मैं स्वयं, तो कर्ता पर जोर दिया जा रहा है। कर्ता खुद अपने आप को जोर दे रहा है माई सेल्फ के माध्यम से इस काम को करने के लिए। तो डेट्स वाई माई सेल्फ किस में है? इंफैटिक। यहां लिखेंगे माई सेल्फ किस में है? इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक माई सेल्फ किस में चला गया? इंफैटिक प्रोनाउन। अब क्या करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। हियर आई शैल राइट यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। अब इसको समझो, यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। यू पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन। यू किस में है? नॉमिनेटिव केस में है, और सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन में। आयु किस में है? नॉमिनेटिव केस में। आयु क्या है? सब्जेक्ट। योर सेल्फ, यू योर सेल्फ, तो यू जो है योर सेल्फ मैंने स्वयं, तुम स्वयं, तुम स्वयं माने तुमको जोर दे रहा है। कर्ता को, सब्जेक्ट को क्या जोर दे रहा है? योर सेल्फ। तो तुम स्वयं बेस्ट माने सबसे अच्छी तरीके से, एक्सप्लेन माने व्याख्या, कैन माने कर सकते हो। तो तुम स्वयं सबसे अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकते हो। कैन एक्सप्लेन, तो हियर कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। कैन किस में जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वी शैल लर्न लेटर ऑन, बट टाइम बीइंग यू शुड नो कैन मीन्स सकना। कैन मीन्स सकना। कैन गो, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क। मैं, आई मीन्स मैं यह काम कर सकता हूँ। मैं
यह काम कर सकता हूं। तो आई हो गया सब्जेक्ट मैं के लिए। कर सकता हूं तो करना का अंग्रेजी डू होता है, डू डिड डन, प्रेजेंट टेंस में आएगा। लेकिन सकता हूं तो सकता हूं के बदले में हम क्या लिखें, कैन। तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूं क्या, यह काम। तो यह काम, दिस वर्क विल बी थ्रोन इन एक्यूजिटिव केस। तो तुम स्वयं सबसे बढ़िया तरीके से व्याख्या कर सकते हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तुम जो है सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस में, और योर सेल्फ जो है इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है जो कर्ता पर ही जोर दे रहा है। योर सेल्फ कर्ता पर ही जोर दे रहा है। यहां पर योर सेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में या एक्यूजिटिव केस में काम नहीं कर रहा है। अगर योर सेल्फ यहाँ पे एक्यूजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में काम करता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डाल देते, लेकिन योर सेल्फ यहाँ पर कर्ता पर ही जोर दे रहा है। दैट्स व्हाई योर सेल्फ विल बी इंक्लूडेड इन emphatic pronoun. So here I shall write yourself किस में गया, emphatic pronoun। किस में गया,